कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्री अशोक कुमार जैन, 49 वालचंद टेरेस, पहली मंजिल, तालदेव रोड, मुंबई 400034 400034। श्री अनुराग जैन, श्रीमती सरिता जैन, कोसी कला, मथुरा। श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयंबाला जैन, सह परिवार, शेरकोट, उत्तर प्रदेश। श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिलकाला, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। श्री कुंज बिहारी लाल जैन, श्रीमती कमला जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश। जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुँचे चांद सितारों तक, जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुँचे चांद सितारों तक, जो अभी शांति संदेश छोड़कर आए नव के द्वारों तक, वे हमें बताएं कि सचमुच कितने, वे हमें बताएं कि सचमुच कितने स्नेह के भूखे हैं, जो चांद सितारों तक पहुँचे भाई के हृदय छूते हैं, जो चांद सितारों तक पहुँचे भाई के हृदय छूते हैं। हम उत्तम मार्दव धर्म की पूजा कर लेते हैं, लेकिन मार्दव धर्म नहीं आ पाता, क्योंकि कहते हैं बुलंदी की ख्वाहिशों में खुद को खो रहा है, और सच पूछो खुद मौत के बीज बो रहा है, मौत के बीज बो रहा है। ऐसे उत्तम मार्दव धर्म है कि तुम लोग जाए भी ऐसे बोलते हो जैसे मरीज अस्पताल से आवाज लगा, क्योंकि आप पढ़ते हैं पूजा में आज, विनय महाधारे जो प्राणी, शिव वनिता की सखी बखाने। मान कसाई में भी आता है, और विनय गुण में आती है, मार्दव गुण है और मान दुर्गुण है। और सच पूछो विनय सुलह कारण भावना में भी आती है, और अहंकार कसाई में भी आता है। इन संसार में क्रोधी तो पहचान जाता है, क्रोधी को संभाला जा सकता है, लेकिन मानी को संभालना बहुत मुश्किल है। मानी मानी मर गए, मानी मानी मर गए, रहा ना उनका वंश, और तीनों कुनवे देख लो, रावण, कौरव, कंस। कोई कहता है मैं सोने के महल बनाऊंगा, कोई कहता है मैं सोने के महल बनाऊंगा, कोई कहता है मैं शहंशाह बन जाऊंगा। पगले ये क्यों नहीं सोचता है कि 2 दिन का मेहमान हूँ, बाद में दफना दिया जाऊंगा, बाद में दफना दिया जाऊंगा, क्योंकि शमशान घाट में या कितने भी भेदभाव कर लो, वहाँ राख में फर्क नहीं होता है, चाहे संत की हो चाहे भिखारी की हो। जो जीने में मार्दव धर्म को लाते हैं उनकी समाधियां बनती हैं, और जो मान को लाते हैं वो मुर्दा घाट जाते हैं, क्योंकि मान ऐसा है जो अमृत को जहर कर देता है, मान ऐसा है जो स्वर्ग को नरक कर देता है, और मान ऐसा है जो रिश्तों में दुश्मनी पैदा कर देता है, और मान समझो तो सब फसाद की जड़ है। क्योंकि मानी को, घमंडी को ज्ञान तो दिखता है, लेकिन घमंड का भान नहीं दिखता है। हमारे आचार्य ने कहा है कि 8 प्रकार के मद नहीं करना, ज्ञानम, पूजा, कुलम, जाति, बल, वृद्धि, तपो, बप्पो, अष्टावासित, मान्यतम, इसमें और गतस्मय। और समंत्रभद्र स्वामी ने तो बहुत अच्छी बात कही है कि तुम घमंड में आकर संतों का, त्यागियों का अपमान मत कर देना, क्योंकि न धर्मो धर्म के बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म जिंदा नहीं रह सकता है। और इसीलिए हमारे बड़े बड़े आचार्य विष्णु कुमार वाली आदि ने अपना धर्म छोड़कर उसी भव में तीर्थंकर प्रकृति बन सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा धर्मात्मक हो जाएगा तो कहाँ से लाऊंगा, धर्म तो फिर मिल जाएगा। और जब जब धर्मात्माओं के प्रति विनय भाव लाए हैं, तब तक धर्मात्माओं ने तुम्हें, जब भी आपत्ति आई है तब उन्होंने तुम्हें संभाला है। जब जब राम भटक गए तो जटायु का जीव
और कृतांत वक्र सेनापति का जीव उन्हें संबोधन करने के लिए आया था। अपने एक नौकर दीक्षा ले रहा है, उससे हाथ जोड़ के कहते हैं कि तू धन्य संयम के मार्ग पर जा रहा है, मैं भटक जाऊं तो तू मुझे संबोधन करने के लिए आना। और सिद्धार्थ नाम का जो सारथी था वो बलदेव को कृष्ण की मौत के बाद संबोधन करने आया था। जो मणिकेतु नाम का सगर चक्रवर्ती का मित्र था, वो सगर चक्रवर्ती को कितने हजारों वर्ष हो गए, लेकिन जब उन्हें वैराग्य नहीं हुआ तो वो संबोधन करने के लिए आया था। आपने यदि किसी को समाधि मरण कराया होगा, किसी के साथ आप नम्रता का व्यवहार रहा होगा, घड़ा भी जब नमता गए झुकता है तो पानी भर लाता है, और जब घड़ा अकड़ा रहता है, सीधा खड़ा रहे तो घड़ा भी पानी नहीं भरता है। आपने देखा होगा जो पेड़ खड़े रहते हैं वो जल्दी कट जाते हैं, जो धूप बरसात आने पर झुक जाती है वो खड़ी रहती है। बरसात तूफान उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। और जहाँ अभिमान होता है वहाँ घर परिवार वाले भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। लोग कहते हैं इसकी कौन सुनेगा, क्योंकि मान बहुत खतरनाक होता है। एक पत्नी ने अभिमान में आकर सोचा कि सास ससुर का अपमान कर दो। एक दिन बीमारी का बहाना ले लिया और कहने लगी मेरा तो सिर दुखता है, मुझे सपने में आया है कि जिस दिन तुम्हारे माँ बाप मुझे सुबह सुबह सिर मुड़वा कर दर्शन देंगे तो मेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। पति ने कहा इतनी सी बात है तू कल ही ले। तो सुबह सुबह बड़ी खुश होकर वो गीत गा रही थी, अपनी टेक निभाई सास ससुर की मूड मुड़ाई। और पति बोला देख वो लोग आ गए हैं। उसने बड़े प्यार से दरवाज़ा खोला और वो बोली अपनी टेक निभाई तेरे माँ बाप की मूड मुड़ाई। वो बोला देख लुगाई, अरे जरा तो देख लुगाई, माई मेरी नहीं तेरी भाई। यानी मेरी माँ नहीं है, तेरे माँ बाप को मैंने खबर भिजवाई थी कि बेटी का सिर दुख रहा है, तुम लोग मुड़ मुड़ा कर आओ। आप समझे, आज घर में परिवार में आपका जितना जीवन है वो सब अभिमान पर खड़ा है। आप रोज पढ़ते हैं अहंकार का भाव न रेखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बड़ी थी को कभी नहीं ईर्षा भाव धरूं। आज हम बच्चे को बचपन से क्या सिखाते हैं? अहंकार सिखाते हैं। बचपन से माँ बाप कहते हैं आगे बढ़ जा, क्लास में फर्स्ट आ जा। और सच बताना, क्लास में यदि 30 बच्चे हों, आपका बच्चा फर्स्ट आए तो खुशी होती है, लेकिन 3000 बच्चों में नंबर आ जाए पहला और खुशी होती है, 3 लाख में आ जाए तो और खुशी होती है, क्योंकि तुम्हारा अहंकार बढ़ता है उससे। मैं आ जाए तो नरक पहुंचा देता है और मैं आ जाए तो स्वर्ग पहुंचा देता है। आत्मा मेरी है, इन पदार्थों से पर द्रव्यों से भिन्न है, ये भाव आ जाए तो जहाँ हो वहीं स्वर्ग आ जाएगा। और मैं, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी मायके वाले, मैं बकरा करे, गला कटाता जाए, तू ही मैं ना करे, बैठी मेवा खाए। ये तेरा है, ये मेरा है, ये भाव बुरा है जो सबको अपना मान ले मानस वही खरा। कि वास्तव में मान बढ़ाई कारणे जे धन खर्चे मोड़, और मर के हाथी होएंगे सो धरती लटके सूड़। यदि मान अहंकार के कारण तुम पंखे पे लटक जाते हो, हमने कि आदमी जीवन से ऊब जाता है तो पंखे पे लटक जाता है, तुम जीते जी क्यों पंखे पे लटक जाते हो? और मरों को भी बेचारों को चक्कर काटने के लिए छोड़ देते हो, उस पर धूल धक्कड़ जमेगी, वो क्या सोचते होंगे। कभी कभी तो लोग सीढ़ियों पर भी नाम लिखा देते हैं।
हमने कि तुम्हें इतनी ज़्यादा पैरों से कुचलने की क्या जरूरत है, चींटी बनोगे, रोज कुचले जाओगे, तुम्हारी लाश पर कोई आंसू भी नहीं बहाएगा। अरे बड़े नहीं होना है, मैं भले होना है, इतने बड़े होना है कि जिसके ऊपर कोई ऊंचाई नहीं हो, और वो अहंकार से नहीं होते हैं, वो मार्दव धर्म से होते हैं। मान महाविश्वरूप करई नीच गति जगत में। आपने देखा होगा अधजल गगरी छलकत जाए, जो नया नया पैसा होगा, छचोरे घर की लड़कियां होंगी, वो इतना अहंकार में आ जाती हैं कुछ नहीं देखा हो जैसे। और जो संपन्न घर की कुलीन कन्याएं होंगी, वो अपने बड़ों से, अपने समाज के लोगों से हमेशा नम्रता से बात करेंगे। यदि आप ये कहते हैं मम्मी पापा मेरे पास रहते, समझ लेना तुम नालायक हो। और ये कहते हो कि वो तो हमारे बड़े हैं, हम उनके पास रहेंगे, सब उन्हीं का तो है। कभी कभी लोग आते हैं मेरा पति कमाता है, इतने लोग, इतना खर्चा है, वो कहाँ से उठाएगी, वो कहाँ से उठाएंगे, हमारे भी तो खुद के बच्चे हैं। हमने कहा अरे उसी का बेटा है जिस पे तू सारा राज्य कर रही है। कभी अहंकार के बात मत बोलना, क्योंकि वो सास ससुर हैं, उसने तिनका तिनका जोड़कर घर बसाया, क्योंकि अपनी जीवन की खुशियों का गला घोंट कर तेरे पति को पढ़ाया और लिखाया है। उसके सामने कभी औकात मत दिखाना, क्योंकि छोटे लोगों की औकात होती है, जरा जरा सी बात पर कीमत बताने लगते हैं और अपने बड़ों को भी औकात गिनाने लगते हैं। कभी नहीं करना चाहिए ऐसा, क्योंकि कभी इतनी महंगी चीजें, आपने इतना पैसा तो पहले देकर आए हो। अरे वो माँ बाप वो थे जब घर में कमी हो खुद के कपड़े नहीं बनवाते थे, तुम्हारे पति के कपड़े बनवाते थे। यदि सास ने 10 तोला 5 तोला सोना भी चढ़ाया है तो अपनी जीवन की कमाई से तुझे चढ़ाया। कभी कभी बहू कहती है आपकी मम्मी आपको चाहती नहीं। हमने कहा उसने औलाद पैदा की, कोई पत्थर पैदा नहीं किया। आज तेरे सामने हजारों ऑप्शन है मनोरंजन के लिए, उसके सामने तो मात्र बेटा ही था। वो आ जाए तो खुश हो जाती थी, वो खा ले तो खुश हो जाती थी, लेकिन कल की आई छोकरी जहर पैदा करने लगती। अपनी बेटियों को ये कभी मत कह के भेजना कि अपना ख्याल रखना, अपनी बेटियों को ये कह के भेजना कि बेटा सबका ख्याल रखना, सब तेरा ख्याल रखेंगे। और सास ससुर को भी चाहिए कि बेटियां किसी का घर छोड़कर आती हैं, उन्हें इतना प्यार दो कि उन्हें पीहर की याद नहीं आए कभी। बस सब कुछ करना, बहू के सामने उसकी पीहर की बुराई मत कर देना, और पीहर वालों के सामने उसकी बुराई मत कर देना। जब हो सके घर में अकेले में उससे 2 बात भले कह लेना, लेकिन पीहर वालों के सामने तो यही कहना कि बहू क्या गए, हमारे यहाँ तो लक्ष्मी आई है। क्योंकि नारी के अंदर नम्रता होती है, नारी के अंदर आंसू होते हैं, नारी दया और परोपकार होता है, मृदुता होती है, उसकी वाणी में नम्रता होती है, उसके शरीर के अवयव नम्र होते हैं, झुकने की कला जानती है। हमारे यहाँ कितनी विनय थी, मंदिर से बाहर निकलते थे सब लोग एक दूसरे के, बड़े लोगों के पैर छूते थे। अभी भी कई कई जगह परंपरा है, 100 लोग होंगे ना तो बहू 100 के पैर छुएगी, और बड़े लोग इतने लोग आशीर्वाद देते थे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री अशोक कुमार जैन, 49 वालचंद टेरेस, पहली मंजिल, तालदेव रोड, मुंबई 400034 400034। श्री अनुराग जैन, श्रीमती सरिता जैन, कोसीकला मथुरा। श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयंबाला जैन, सहपरिवार शेरकोट, उत्तर प्रदेश। श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिलकाला, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। श्री कुंज बिहारी लाल जैन, श्रीमती कमला जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश।